ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खान कलर। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने की उपलब्धि को लेकर जिले भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जालौर के भीनमाल में पार्टी की ओर से जनसंपर्क मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत भाजपा प्रदेश मंत्री सावलाराम देवासी की अगुवाई में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया गया और उनसे अनुभव साझा किए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री देवासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की सोच को लेकर चल रही केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से जिले में काफी नुकसान हुआ। तूफान की वजह से बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए, टीन शेड उड़ गए और कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 7 दिनों तक बिजली ठप रही। जालौर, रानीवाड़ा और सांचौर में लगातार तेज हवाओं के साथ पानी बरसा, जिससे अतिवृष्टि के हालात बन गए। भीनमाल, जसवंतपुरा, बागोड़ा, चितलवाना और आहोर सहित सभी जगह पर तालाब, बांध, एनीकट लबालब भर गए। उन दिनों नदी नाले उफान पर रहे। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों ने राहत और बचाव कार्यों का मोर्चा संभाला। अब स्थिति सामान्य हो गई है। जिले में जल भराव की स्थिति से संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा गतिविधियां की जा रही हैं। जिले में अलग अलग मौसम जनित हादसों में 11 लोगों की मृत्यु भी हो गई। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी गई। पिछले दिनों बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालौर और सांचौर के दौरे पर रहे। उन्होंने जल भराव वाले स्थानों का हवाई सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया और लोगों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में बिपरजॉय चक्रवात प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर श्री गहलोत ने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों से चर्चा भी की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जून महीने की प्रगति रिपोर्ट में जालौर जिले ने प्रदेश भर में पहला स्थान और A+ ग्रेड प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 2,53,000 से अधिक लोगों को पेंशन, पालनहार योजना में 13,000, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 1,533 और अंतर्जातीय विवाह में 21 आवेदनों का 100% निस्तारण किया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साह के साथ मनाया गया। जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय समारोह का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर शाह पूंजाजी गेनाजी स्टेडियम में किया गया। इन कार्यक्रमों में योग विशेषज्ञों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न आसन और प्राणायाम कराए। विशेषज्ञों ने योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत नवजात से 5 साल तक के बच्चों को 1,154 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस अभियान की शुरुआत मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में जिला कलेक्टर ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की। पोलियो की खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर दवा पिलाई। जिले भर में 3,54,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। जिले भर में ईद उल अजहा का त्योहार परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर देश में सुख, चैन और अमन की दुआ मांगी। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं श्रावण मास की शुरुआत होते ही जिले भर में मंदिरों और देवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और आकर्षक झांकियां भी सजाई जा रही हैं। पिछले दिनों जिले में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर जयपुर के शांति और अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी की विचारधारा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की महत्ती आवश्यकता है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जागरूकता केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र में मतदाताओं को ईवीएम के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।